तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K1 स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे K1 स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सौर पैनल और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, सौर पैनल को पीवी यानी वोल्टिक पैनल भी कहा जाता है। फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ डायरेक्ट करंट यानी दृष्टि धारा बिजली उत्पादित करती है। क्या करती है? हमारे जो सेल होता है, जो हमारा सोलर पैनल होता है, उसमें लगा हुआ सेल जो है वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हमारे डीसी धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट उत्पादित करती है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे शब्द में कहे तो देखिए, सौर ऊर्जा पीवी का उपयोग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, जो फोटोन नामक ऊर्जा कणों से बनी होती है, बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बिजली उपकरणों को चलाने के लिए किया जा सकता है। पीवी मॉड्यूल किसे कहेंगे? हमारे छोटे छोटे जो सेल होते हैं, जो हमारे पैनल में लगे छोटे छोटे सेल से हमारा मॉड्यूल बनता है। यही मॉड्यूल लिखा है, पीवी मॉड्यूल। तो पीवी मॉड्यूल के संयोजन को पीवी पैनल भी कहा जाता है। मतलब यानी इसी मॉड्यूल का हम पीवी मॉड्यूल के संयोजन को हम क्या कह सकते हैं? पीवी पैनल भी कह सकते हैं। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए, अब आइए सोलर पैनल सिस्टम को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, सोलर पैनल सिस्टम क्या है, यही हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सोलर पैनल सिस्टम फोटोवोल्टाइक पीवी सोलर सेल की परस्पर जुड़ी हुई असेंबली, जिसे एरे भी कहा जाता है, की एक प्रणाली है। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए, सौर पैनल द्वारा उत्पादित ऊर्जा, जो वोल्ट या वाट में मापा जाता है, यह सिस्टम के प्रकार और उपयोग किए जा रहे सौर सेल के अनुसार भिन्न हो सकती है। सारणी के प्रत्येक सौर पैनल मॉड्यूल में धातु के फ्रेम में जुड़े हुए सौर सेल का एक समूह होता है। आप फ्रेंड्स ये फिगर के माध्यम से समझ जाइए, यही वाला बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा पैनल है। ये चारों ओर से जो ये बना है, ये हमारा बना होता है एल्यूमिनियम से। मतलब एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। इसके ऊपर ये जो है ये टेम्पर्ड ग्लास होता है। और ये जो नीला नीला दिख रहा है, नीला वाला ये हमारा सेल होता है। नीला क्या होता है? नीला हमारा सेल होता है। नीला हमारा सेल होता है। फिर उसके ऊपर मतलब उसके नीचे होता है EVA। मतलब इसे हम बोलते हैं एथिलीन विलायन एसीटेट, या इसे हम शॉर्टकट में एनकैप्सुलेंट भी बोलते हैं। एनकैप्सुलेंट आप समझ रहे होंगे फ्रेंड।
फिर इसके बैक सीट होता है, इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे इसके पीछे वाला पोर्शन जो है, पीछे वाला होता है बैक सीट। ओके, ये हमारा पैनल है। देखिए, एक सौर पैनल में आमतौर पर 60, 72, 96 सौर सेल होते हैं। प्रत्येक सौर सेल में एक इन्वर्टर लगा होता है जो जो उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को घर में उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। यहाँ ये वाला गड़बड़ लिखा है। यहाँ पे होना था डायरेक्ट करंट, यहाँ पर होना था दिष्ट धारा। यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती लिखा है, यहाँ पर दिष्टि धारा होना था। ये गलत हमें लगता है लिखा है, आप जानिएगा। मतलब यहाँ दिष्टि धारा मतलब जो उत्पन्न दिष्टि धारा को घर में उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। मतलब ये दो दिष्टि धारा, ये जो डीसी करंट है उसे एसी में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? ये हमारा इन्वर्टर करता है। ये जो इन्वर्टर, ओ यार रुक जाओ, जो ये हमारा इन्वर्टर है, ये वाला इन्वर्टर हमारा बदलता है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं सौर पैनल की कार्यप्रणाली। इसकी कार्यप्रणाली पे चलते हैं। देखिए, सौर पैनल सूर्य के रोशनी को ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रहण करके बिजली या गर्मी उत्पन्न करते हैं। एक फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आमतौर पर फोटोवोल्टाइक सेल सौर कोशिकाओं का एक संयुक्त समूह होता है। क्या होता है? सौर कोशिकाओं का एक संयुक्त समूह होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा, मतलब पहला स्टेप ये है। पहला हमारा सनलाइट आएगा, हमारे पैनल पे पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप होगा हमारा जो पैनल, ये वाला पैनल है, ये हमारा क्या करेगा, हमारा मतलब डीसी बिजली उत्पन्न करेगा। फिर ये जो डीसी बिजली है वो क्या होगा, ये हमारे जाएगा इन्वर्टर में। फिर इन्वर्टर से क्या होगा, हमारे एसी में मतलब एसी में परिवर्तित करके हमारे घर के इक्विपमेंट को चलाने के लिए यूज़ में लाया जाएगा। और जो हमारी बची हुई एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए सपोज डैट कोई हमारे घर में, जैसे कि हमारे घर में 5 वाट की मतलब एनर्जी चाहिए, हमें 5 ही वाट की एनर्जी चाहिए। और सपोज डेट 10 वाट की एनर्जी बना दी है हमारा पैनल। तो क्या करेंगे हम, जो ये 10 वाट होगा, जो 5 वाट होगा एक्स्ट्रा, हम दे देंगे किसको, हम दे देंगे अपने ग्रिड यानी बिजली विभाग को हम बेच देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, फिगर द्वारा आप समझ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे से समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।